एक समय था जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का दबदबा था, सरकार भी उसकी और जनता का भरोसा भी। लेकिन आज हालात ये है, न सत्ता न विधायक और वोट शेयर भी 3% से कम चला गया है। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे इतनी बड़ी पार्टी बंगाल में लगभग खत्म हो गई है? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। साल 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन बंटवारा भी हुआ। बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। 67% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना, और 37% हिस्सा भारत में रहा, जो पश्चिम बंगाल में था। साल 1952 में हुआ बड़ा चुनाव और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, 238 में से 150 सीटें, जिसमें मुख्यमंत्री बने बिधान चंद्र रॉय। कांग्रेस ने करीब 25 साल तक बंगाल में राज किया। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी। 1967 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और 1977 में लेफ्ट पार्टियों ने जबरदस्त जीत हासिल की। लेफ्ट ने 34 साल तक बंगाल पर राज किया और कांग्रेस पीछे छूटती चली गई। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी नेता की जिसने बंगाल की राजनीति की पूरी तरह काया पलट कर दी, ममता बनर्जी। तारीख थी 18 अप्रैल 1975, जब जयप्रकाश नारायण का काफिला कोलकाता से गुजर रहा था। तभी एक 20 साल की लड़की भीड़ से निकली और उनकी कार के सामने चढ़कर विरोध करने लगी। यही थी ममता बनर्जी। इसके बाद वो तेजी से कांग्रेस में उभरी। पहले साल 1984 में दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया, फिर युवा कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। साल 1990 के दशक में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच टकराव बढ़ने लगा। उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। पार्टी के अंदर उनकी जगह कम होती गई। साल 1997 में कोलकाता में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन था, लेकिन ममता को बुलाया ही नहीं गया। नाराज होकर उन्होंने बाहर रैली की। फिर होना क्या था, यहीं से सत्ता परिवर्तन हो गया। फिर 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने बनाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और यहीं से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। कांग्रेस अमीर और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रह गई। गरीब, किसान, मजदूर, इन सबको लेफ्ट और बाद में टीएमसी ने अपने साथ जोड़ लिया। कांग्रेस के अंदर ही नेता आपस में भिड़ने लगे, लड़ने लगे। बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, वही मजबूत नेतृत्व खत्म हो गया। धीरे धीरे बंगाल में फैक्ट्रियां बंद होने लगी, रोजगार कम हो गया, लोग नाराज हुए और कांग्रेस से दूर चले गए। इसी बीच साल 1998 में ममता बनर्जी चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। कांग्रेस का करीब 30% वोट झपट लिया। उसके बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कभी नहीं लौट सकी। आज हाल ये है कि कांग्रेस का वोट परसेंट 39 से गिरकर 3% तक आ गया है। 2021 का चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अब बंगाल की मुख्य लड़ाई होती है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस लगभग रेस से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, कैसे कांग्रेस बंगाल में मजबूती से कमजोर हो गई। अब आप बताइए, क्या कांग्रेस कभी वापसी कर पाएगी या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है?